की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुरुलुश ओरहान के हवाले से कुछ नई न्यूज दूंगी, जिनमें से पहले न्यूज तो ये है कि मर्त याज़ची-ओगलू को एक बार फिर से तुर्की में बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दे दिया गया है और इस अवार्ड का नाम स्पानिशी यूनिवर्सिटी अवार्ड है। और ये अवार्ड मिलने के बाद मर्त याज़ची-ओगलू को पिछले 2 साल में मिलने वाले अवार्ड्स की तादाद 30 हो चुकी है। और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में मर्त याज़ची-ओगलू को अवार्ड दिया गया, जबकि बेस्ट सीरीज में अशरफ रोया सीरीज बाजी ले गई। इस ड्रामे के हवाले से दूसरी खबर ये है कि ADBA TV के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तुर्की में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिन मर्द अदाकारों को डिस्कस किया गया, इनमें मर्त याज़ची-ओगलू पहले नंबर पर है। लेकिन अब इसके बाद मैं यहाँ आप लोगों को एक बड़े मजे की खबर देना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि महमद बोज़दैक आजकल कुरुलुश ओरहान सीरीज के अमले में से काफी लोगों को निकाल रहे हैं। तो यहाँ अहम बात यह है कि महमद बोज़दैक ने कुरुलुश ओरहान के असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसका नाम उमुद साइगिन है, जब उसे निकाला तो उसने इंस्टाग्राम पर कुरुलुश ओस्मान की अपनी साबका यादों के हवाले से जब एक पोस्ट लगाई तो उस पोस्ट के नीचे बुराक ओज़वित ने इस इमोजी का कमेंट किया है। आप लोग अंदाजा लगाइए कि बुराक ओज़वित का इस कमेंट से क्या मतलब हो सकता है। और अब आते हैं कुरुलुश ओरहान की किस्त नंबर 10 के पहले ट्रेलर की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है कि उस्मान बे का किरदार इस सीरीज से जाने वाला है। लेकिन उस्मान बे के किरदार के जाने से दिल की वो कैफियत नहीं जो बुराक ओज़वित अगर इस सीरीज में उस्मान बे होते तो तब उनके जाने से होती। लेकिन फिर भी आने वाली किस्त में हम एक ऐसे सरदार को अलविदा कहने जा रहे हैं जो अपने ख्वाब की खातिर जिया, अपने दिल की आखिरी धड़कन तक लड़ा और ऐसा खला छोड़कर गया जिसे कोई भी पूरा ना कर सका। उस्मान बे सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि सब्र और कुर्बानी की अलामत थे और उनके जाने से इस कहानी का एक हिस्सा टूट गया है, जुदा हो गया है। लेकिन उनका नाम आज भी तारीख के औराक में जगमगा रहा है, जिसे लोग पढ़ते रहेंगे। और अब जबकि ये सीरीज 2 हफ्तों की छुट्टी पर है तो यहाँ महमद बोज़दैक के पास 2 चॉइसेस हैं। पहली ये कि या तो वो किसी ऐसी जंग की शूटिंग करें जो इंतहाई खौफनाक हो, क्योंकि अब महमद बोज़दैक के पास मौका है कि वो ये जंग दिखा सके। आप लोगों को याद होगा कि पिछली किस्त में ओरहान और हेक्टर आमने सामने हैं और दूसरी तरफ ओरहान बे ने अपने जंगजू छुपा रखे हैं। तो तवक्को है कि इनकी कोई बड़ी जंग दिखा दी जाए। लेकिन अगर इनकी बड़ी जंग ना दिखाई गई तो बुरसा पर ही कोई ठीक ठाक बड़ा हमला कर दिया जाए। और नाज़रीन इकराम, यहाँ हेक्टर के साथ बड़ी जंग ना होने का चांस इसलिए है क्योंकि कुछ व्यूअर्स का एतराज है कि आखिरी सीन में ओरहान बे क्या सिर्फ उन चंद सिपाहियों के साथ हेक्टर और उसकी फौज को रोकेंगे जिन्हें हमने तब देखा। तो पहले तो इस बारे में जान लें कि हमें इस सीरीज के शुरू में ही बता दिया गया था कि ओरहान बे की आर्मी थोड़ी सी है और उसे भी तकसीम कर दिया गया था। कुछ आल्प्स कबीले की सरहदों की हिफाजत के लिए थे, कुछ मुहासरे के लिए और कुछ ओरहान बे के साथ मिलकर लड़ने के लिए। इसी वजह से ओरहान बे ने लड़ने के बजाय बुरसा के मुहासरे को ही तरजीह दी थी क्योंकि उनकी तादाद कम थी। और बुरसा की फतह के बाद जब कारा खलील और अलाउद्दीन ने जदीद उस्मानी फौज की बुनियाद रखी तो उसमें आम लोगों के अलावा बाज़ंतीनी यतीम लड़के तक शामिल हो सकते थे ताकि फौज की तादाद में इजाफा हो। और अगली आने वाली किस्त में हम एक जबरदस्त जंग के बजाय एक जबरदस्त लड़ाई शायद देख सकेंगे, क्योंकि ये तो हमें बताया जा चुका है कि कारा खलील और ओरहान के प्लान के मुताबिक नाइट टेम्पलर्स को वादी में तमाम डायरेक्शन से घेर लिया जाएगा और जो तंग दर्रे हैं इन्हें रस्सों से ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर तमाम तरफ से हमला होगा और शायद इस दौरान आग के गोले भी दुश्मनों पर गिराए जाएं। लेकिन बस ये ना हो कि इस सीन के दौरान इसे कट करके हमें फातिमा और फ्लेवियस का कोई 8 मिनट का सीन दिखाना शुरू कर दिया जाए। और इस 2 हफ्तों के वक्फे में महमद बोज़दैक के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा किस्तों की शूटिंग कर लें ताकि उनके पास किस्तों का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद हो और उन्हें किस्तों के मामले में परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आप लोगों के नजदीक वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल में दूसरा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्तों के वक्फे के बाद किस्त नंबर 10 बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स लाएगी और महमद बोज़दैक ने जिस हिसाब से कुरुलुश ओरहान की टीम में से लोग निकाले हैं तो इनका एक अच्छा असर इस ड्रामे पर पड़ेगा। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या वो नई टीम जो महमद बोज़दैक इन लोगों को निकाले जाने के बाद हायर करेंगे वो इस 2 हफ्तों के थोड़े से वक्फे में कुरुलुश ओरहान की थीम, सिनेरियो और माहौल को समझकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेगी। वैसे भी हम कुरुलुश ओरहान को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इन 10 किस्तों में हमने काफी तारीखी वाकयात देखे हैं। शुरू में जब सीजन का आगाज हुआ तो ओरहान बे एक आर्मी कमांडर थे, फिर कबीले का कंट्रोल उन्हें दे दिया गया और वो उस्मान बे की जगह तख्त नशीन हुए।
اس کے بعد ہمیں عثمان بے کی آخری وصیت بتائی گئی اور اب عثمان بے کی موت دکھائی جائے گی اور ہم اس عظیم واقعے کے انتظار میں ہیں جس نے عثمانی ریاست کا رخ بدل دیا تھا اور وہ برسا کی فتح تھی۔ تو ایسا نہیں کہ سیریز میں تاریخ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ رومانس کو بہت زیادہ جگہ دی گئی ہے اور پروڈکشن کمپنی کی کنجوسی کی وجہ سے کوئی بڑی جنگ نہیں دکھائی جاتی، تاریخی کرداروں پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا اور انہیں کوئی الگ سینیریوز نہیں ملتے، اور اگر ملتے ہیں تو عبد الرحمن اور ڈیفنی کے اس جنگل کے سین جیسے۔ اور محمد بوزدیک عملے کو نکالنے کے ساتھ ساتھ اگر رائٹنگ اور اسکرپٹ پر توجہ دے تو بہتری زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں بالکل 180 ڈگری کا یو ٹرن لے لیا گیا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوا جب محمد بوزدیک کی طرف سے اسکرپٹ پر چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا۔ اس وقت ہی رائٹرز کو فری ہینڈ مل گیا کہ وہ جو چاہے لکھے۔ مثال کے طور پر دیر ارطغرل میں جب بھی حلیمہ گھوڑے پر سوار ہوتی یا اترتی تھی تو ارطغرل اپنے آدمیوں اور حلیمہ کے درمیان کھڑا ہو جاتا تھا، اور ارطغرل کے آلپس بھی چند قدم پیچھے ہٹ جاتے تاکہ حلیمہ کو سپیس مل سکے۔ یہ مسلمان عورت اور اس دور کے مردوں کی حقیقی تصویر تھی، لیکن یہاں اس سیریز میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ رائٹرز پبلک اوپینین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا پھر ان فینس کے مطابق لکھتے ہیں جو پولز کر کے رومانٹک کپلز کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ اور جب بھی قرولش عثمان یا قرولش اورحان کسی بریک پر جاتے تو میری پہلی چوائس دریلش ارطغرل ہی ہوتی ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ یہی محمد بوزدیک تھے جنہوں نے دریلش ارطغرل بنائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں قرولش عثمان کے بہترین پہلے 3 سیزنز دیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پھر ان کی اس سیریز میں سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اور اگر براک اوزویت اس سیریز کو چھوڑ کر نہ جاتے تو شاید عثمان بے والی سیریز 20 سال بھی چلتی رہتی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔